देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम सभी व्यवहार भानु इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसका स्वाध्याय करते करते हमने अभी तक क्या क्या देखा है कि पंडित के लक्षण देखे। पंडित अर्थात जो विद्या को पढ़ाने वाला है या उसको विद्वान कहें। तो महर्षि दयानंद जी ने सबसे पहले पंडित के लक्षण बताए, उसके बाद में किसके लक्षण बताए? मूर्ख के लक्षण बताए। तो एक बार पंडित के लक्षण जो बताए और उनके लिए कहाँ का उद्धरण दिया है? प्रमाण के लिए उद्धरण कहाँ का दिया? महाभारत से। महाभारत से कहाँ से? उद्योग पर्व से। उद्योग पर्व के कौन से अध्याय से? 33वें अध्याय से कुछ श्लोक लिए हैं जो कि विदुर प्रजागर से लिए गए हैं। ठीक है, तो इन श्लोकों के माध्यम से हमने देखा कि विद्वान व्यक्ति कैसा होना चाहिए, पंडित व्यक्ति कैसा होना चाहिए। एक बार सभी मिलकर के उच्चारण करेंगे उन श्लोकों का, ताकि हमको स्मृति पुनः हो जाए कि आखिर क्या क्या लक्षण बताएं, और उनके अर्थ को भी ध्यान में रखेंगे, भावार्थ को विचार करते हुए उनका उच्चारण करेंगे। आत्मज्ञानं समारम्भः स्थितिक्षा धर्मनित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। श्रीमते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धधानः एतत् पंडितलक्षणम्। क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विद्यायथार्थं भजते न कामान् न संपृष्टो युगयुगे परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य न प्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सु शोचनमुच्यन्ति नराः पंडितबुद्धयः। प्रवृत्तवाक् चित्रकथा ऊहवान् प्रतिभानवान् आशुग्रन्थस्य वक्ता च यः स पंडितः उच्यते। श्रुतं प्रज्ञानुगम्यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्यमर्यादः पंडिताख्यां लयेत्सः। ये श्लोक हमने पंडित के लक्षण में पढ़े थे। पंडित के लक्षण के आगे कौन से लक्षण बताए हैं? किसके लक्षण बताए हैं? मूर्ख के लक्षण बताए हैं। अच्छा, उसको भी श्लोक के माध्यम से ही बताया है, और ये भी महाभारत आदि से या अन्य ग्रंथों से जब प्रमाण मिलते हैं उन प्रमाणों को उद्धृत करते हुए बताए जा रहे हैं, ताकि हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय ना रहे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ना, संशयात्मा विनश्यति। तो हमें जो भी ज्ञान हो वो बिल्कुल स्पष्ट हो। स्पष्ट ज्ञान होने पर, यथार्थ ज्ञान होने पर संशय नहीं रहता है, और संशय न रहने पर हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और इसी को बताते हुए अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामना अर्थाश्च कर्मणा प्रेप्सुर मूढ़ इत्युच्यते बुधैहि। तो इन्होंने एक कहानी का प्रारंभ किया था, क्योंकि इन्होंने अर्थ बताया था ना, अश्रुतश्च समुन्नद्धः दरिद्रश्च महामना, कि जो दरिद्र होते हुए भी, धन संपत्ति के न होते हुए भी बड़ी बड़ी इच्छाएं करे, बड़ी बड़ी धन संपत्ति को प्राप्त करने की, संसाधनों को प्राप्त करने की इच्छाएं करे, वह व्यक्ति मूढ़ चेता होता है, यानी मूढ़ चित्त वाला होता है। और इसी को कहने के लिए कहानी बताई थी, जो कहानी किसकी है? शेख चिल्ली की, जो कहानी कल अधूरी रह गई थी, तो उसको आज पूरा करते हैं। तो एक गांव में एक शेख चिल्ली नाम का व्यक्ति रहता था। वहां पर एक बनिया आया हुआ था। बनिया कहाँ से आया था? शहर से आया था, दूसरे शहर से। क्या करने आया था? घी खरीदने आया था। और कितने रुपए उधार लेकर के आया था बनिया? 10 रुपए उधार लेकर के आया था। एक शहर का बनिया गांव में, क्योंकि गांव में
पशुधन ज़्यादा हुआ करता था, आज भी ज़्यादा होता है। तो गांव में वो 10 रुपए शहर से उधार लेकर के आया था ताकि वह घी खरीद सके। तो अब वहाँ घी खरीदा, घड़े में भरा। घड़े में भरने के बाद में वो काफ़ी भारी लगा बनिए को। तो बनिया किसी मजदूर की तलाश करने लग गया, कोई मुझे मजदूर मिल जाए तो मैं इसको शहर तक ले जाऊं। 3 कोस तक ले जाना था उसको। तो उसने एक व्यक्ति देखा और पूछा उससे कि क्या तुम इस घी को उठा करके 3 कोस तक ले चलोगे? उसने बोला हाँ ले तो चलूंगा, लेकिन कितने आने लोगे, कितने रुपए लोगे? तो शेख चिल्ली ने कहा कि 8 आने लूंगा। 8 आने का अर्थ समझते हैं? 8 आने का अर्थ कोई आप में से समझता है? नहीं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। और ये पैसा जो है ना, इसी को आना कहा जाता है। तो 1 रुपए में 8 आने का मतलब होता है 50 पैसे। 1 रुपए में 8 आने का मतलब क्या होता है? 50 पैसे, जिसको आपने सुना होगा अठन्नी। और 4 आने का मतलब होता है 25 पैसे, चवन्नी। इतना तो सब जानते हैं, लेकिन वैसे नहीं जानते। ठीक है, तो बनिया ने कहा अगर 4 आने लेने हो तो चलो। तो शेख चिल्ली बोला चलो ठीक है, 4 आने ही ले लेंगे, आपका घी ढो करके हम छोड़ देंगे जा करके। तो उसने अपने सर पे घी रखा, आगे आगे शेख चिल्ली चला, दोनों जो है चलते हुए जा रहे थे। अब बनिया सोच रहा है कि ये जो मैं 10 रुपए उधार लेकर के आया था, इससे मैंने घी खरीदा है और इसको मैं कितने रुपए में बेचूंगा? कितने रुपए में बेचूंगा? 11 रुपए में बेचूंगा। मेरा 1 रुपया बच जाएगा। तो इसका मतलब 1 रुपया बच जाएगा तो वो मेरा लाभांश हो जाएगा। यही कह रहा है ना, इसमें लिखा हुआ भी है 10 रुपए के घी को 11 रुपए में बेचूंगा। 10 रुपए सेठ को दे दूंगा और 1 रुपए मेरे घर की पूंजी होगी। तो 1 रुपया मेरा क्या हो जाएगा? लाभांश। तो ऐसे ही जब मैं 10 फेरे करूंगा तो कितने रुपए का घी बेचूंगा? 10 गुणे 11 कितना? 110 है ना। तो बनिया का लाभांश कितना हो गया? 10 रुपए का हो गया। 100 रुपए सेठ को दे दिए। और ऐसे ही सहस्र चक्कर लगाऊंगा, मतलब सहस्र बार, 100 बार, सहस्र बार आऊंगा जाऊंगा, घी लेकर के बेचूंगा। तो ऐसे ही जब मैं 100 बार आऊंगा तो मेरे 100 रुपए का लाभांश हो जाएगा। 1000 बार आऊंगा तो मेरा 1000 रुपए का लाभांश हो जाएगा। लाखों बार आऊंगा तो मेरा लाख रुपए का लाभांश हो जाएगा। करोड़ बार आऊंगा तो मेरा करोड़ रुपए का लाभांश मिल जाएगा। वो मेरी खुद की पूंजी होगी। और फिर जब मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा? कोठियाँ बनवाऊँगा, मकान बनवाऊँगा, बड़े बड़े जो आपने देखे हैं सुंदर सुंदर घर। तो वो बनिया सोचता है कि मेरे पास जब लाखों करोड़ों रुपए हो जाएंगे तो उससे मैं कोठियाँ बनवाऊँगा। और फिर क्या होगा कि जो बड़े बड़े सेठ लोग होंगे वो मेरे कर्जदार हो जाएंगे। यानी मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊँगा, इतना पैसे वाला आदमी बन जाऊँगा कि दूसरे लोग मुझसे कर्ज लेंगे, और कर्ज लेंगे तो फिर वो हमारे कर्जदार बन जाएंगे। और वो जब कर्जदार हो जाएंगे तो ऐसे ऐसे करके मतलब मैं सम्मानित हो जाऊँगा। ऐसे मनोरथ कर रहा था। साथ ही साथ जो शेख चिल्ली चल रहा था वो भी अपने मन में मनोरथ कर रहा था कि मैं ये घी ले जा रहा हूँ, इस घी के ले जाने के मुझे कितने आने मिलेंगे? 4 आने मिलेंगे। और 4 आने जो मिलेंगे उससे मैं क्या करूँगा? रुई खरीदूंगा। क्या लूँगा? 4 आने की रुई खरीदूंगा। और रुई का क्या करेगा? वो सूत काटेगा। रुई जो होती है ना, कपास से धागा बनाया जाता है, उसे कहते हैं सूत काटना। ठीक है। सूत जो है वो संस्कृत के सूत्र शब्द का अपभ्रंश है। संस्कृत में धागे को क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। और उसी को सामान्य भाषा में हिंदी में सूत भी कह देते हैं, है ना। तो अब शेख चिल्ली क्या सोच रहा है कि मैं 4 आने जो मुझे मिलेंगे उसकी रुई लूँगा, रुई लेकर के उसका सूत काटूंगा, सूत काट करके मैं उसको बाजार में बेचूंगा। फिर जो बाजार में बेचूंगा उससे मुझे 8 आने मिलेंगे। कितने आने मिलेंगे? 8 आने मिलेंगे।
8 आने से ऐसे ही व्यापार करते करते मेरा 1 रुपया भी हो जाएगा, ठीक है। 50 पैसे से कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया फिर वैसे ही करता रहूंगा, रुई लूंगा, सूत काटूंगा, बेचूंगा, तो ऐसे करते करते मेरे पास 2 रुपए हो जाएंगे। अब जब 2 रुपए हो जाएंगे तो मैं उससे एक बकरी खरीदूंगा। क्या लूंगा, बकरी। अब बकरी के कच्चे बच्चे होंगे, बकरी के बच्चे भी होंगे, फिर उनको सबको बेच करके, बकरी को बेच करके, उनके कच्चे बच्चों को बेच करके क्या लूंगा, एक गाय लूंगा। फिर गाय के भी बच्चे होंगे, फिर उन बच्चों को बेच करके और गाय को बेच करके मैं एक भैंस लूंगा। फिर भैंस के भी बच्चे होंगे, फिर बच्चे और भैंस को बेच करके एक घोड़ी लूंगा। और जब घोड़ी जो है उसके भी बच्चे होंगे, फिर घोड़ी को बेच करके एक हथिनी लूंगा। क्या लूंगा, हथिनी लूंगा। फिर हथिनी जब मैं ले लूंगा तो हथिनी के भी फिर कच्चे बच्चे होंगे, है ना। तो उसको बेच करके मैं क्या करूंगा, 2 बीवियां ब्याहूंगा। कितनी बीवियां ब्याहूंगा, और फिर कह रहा है कि एक का नाम रखूंगा प्यारी, एक का नाम रखूंगा बेप्यारी, ठीक है। फिर उन पत्नियों के भी बच्चे होंगे, तो कह रहे हैं कि जो प्यारी के बच्चे होंगे वो मेरी गोद में बैठने के लिए आएंगे, तो उनको मैं कहूंगा आओ बैठो। और जब बेप्यारी के बच्चे कहेंगे कि हम भी आए आपकी गोद में बैठे, तो बोलूंगा नहीं। और ऐसे करके उसने अपना सर हिला दिया। और सर पे क्या रखा था, घड़ा। घड़े में क्या भरा था, घी। घी क्या हो गया, घी तो बाद में गिरा, पहले घड़ा गिरा, टूट गया, घी बिखर गया। अब ये जब देखा शेख चिल्ली ने तो गिरा ही दिया, बनिया ने देखा तो बनिया रोने लग गया। शेख चिल्ली वो अपनी ओर रोने लग गया। तो शेख चिल्ली को डांट रहा था बनिया, तुमने क्या कर दिया, मेरा घी गिरा दिया। शेख चिल्ली उधर रो रहा है, तो बनिया ने शेख चिल्ली से पूछा तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा क्या बिगड़ा, घी तो मेरा गया, तुम्हारा क्या बिगड़ा। तो शेख चिल्ली उसको बोलता है बनिए को, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा क्या गया, घी तो सेठ के पास ले जाना था, तुम्हारा क्या गया, तुम्हारा इतना ज्यादा तो नुकसान हुआ नहीं। तो बनिया कहता है अरे तुमने मेरी बनी बनाई कोठियां उजाड़ दी, तुमने मेरे बने बनाए महल उजाड़ दिए, तुम बोल रहे हो क्या हुआ, मेरा क्या गया, मेरा कितना नुकसान हो गया। तो बनिया फिर शेख चिल्ली को पूछता है अच्छा चलो मैंने तो बता दिया, तुम्हारा क्या गया। तो शेख चिल्ली कहता है तुम्हारी तो सिर्फ कोठियां उजड़ी, मेरा तो बना बनाया घर ही उजड़ गया, वो घर कैसे लाके दोगे। तो ऐसे होते हैं मूर्ख लोग। ये दृष्टांत किनके लिए था, मूर्ख लोगों के लिए था, कि मात्र जो सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं। अर्थांश्च अकर्मणा प्रेप्सुः, ये जो पंक्ति आई है ना, अर्थांश्च प्रेप्सुः परम अकर्मणा, अर्थों को चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उनके पास धन संपत्ति आ जाए, ये भी चाहते हैं उनका मान सम्मान हो, ये भी चाहते हैं कि उनका नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, परंतु अकर्मणा, काम ना करना पड़े, खाली सोचते ही सोचते हैं। तो देखो कितने हल्के फुल्के और अच्छे ढंग से, मतलब हंसी खुशी के साथ महर्षि दयानंद जी ने एक दृष्टांत के माध्यम से हम सबको समझाने का प्रयास किया है कि आखिर किस प्रकार से बिना कुछ काम किए मात्र सोचते रहने से काम कभी भी सिद्ध नहीं होते, अपितु वह व्यक्ति जो ऐसा करता है वो क्या कहलाता है, मूर्ख कहलाता है। ये लक्षण किसके हैं, अब हम भी तो कई बार ऐसा करते हैं, हम सोचते रहते हैं कि हम प्रथम आ जाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रोज पढ़ेंगे, फिर रोज नई नई दिनचर्या बनाते हैं, अपना टाइम सेट करते हैं, 15 मिनट ये विषय पढ़ेंगे, 10 मिनट ये विषय पढ़ेंगे, गुरुकुल की दिनचर्या में पालन करेंगे, सारा कुछ हम रोज बनाते हैं। पर क्या करते हैं, कई बार एक दिन पालन करते हैं, अगले दिन छोड़ देते हैं, 2 दिन पालन करते हैं, फिर तीसरे दिन छोड़ देते हैं, या कई बार तो सिर्फ विचार ही करते रह जाते हैं, उनका पालन करते ही नहीं हैं। हम घर जाएंगे तो विदेशी सामान का इस बार कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे, पर जैसे ही सामने डेयरी मिल्क आती है वैसे ही मन ललचा जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। और ये तो सिर्फ उपलक्षण है, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये सब मूर्ख के लक्षण हैं, क्योंकि विद्वान मनुष्य वह होता है जो संकल्प ले और संकल्प को पूरा भी करे।
सिर्फ विचार मात्र करते रहना ये मूर्ख की लक्षण है। विचार करके उन विचारों पर कार्य करना और अपने संकल्प को पूरा करना ये किसके लक्षण है? विद्वान मनुष्य के लक्षण है। तो आपको ये कहानी भी सुना दी जो महर्षि दयानंद ने हमें दृष्टांत के रूप में दी है, और ऐसे ही अंत में लिख भी रहे हैं। ऐसे ही स्व सामर्थ्य के बिना अशक्य मनोरथ किया करना मूर्खों का काम है। जो अपना सामर्थ्य नहीं है उसके बिना अशक्य मनोरथ करते रहना, ये सब किसका काम है? मूर्खों का काम है। जो बिना परिश्रम के पदार्थों की प्राप्ति में उत्साही होता है उसी मनुष्य को विद्वान लोग मूर्ख कहते हैं। सिर्फ वो उत्साही होता है, उत्साह तो दिखाता है, परंतु परिश्रम नहीं करना चाहता। जो बिना पुरुषार्थ के कर्म के फल के लिए उत्साही तो रहता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? वो व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। और इसी के फिर लक्षणों को और आगे कहते हुए बता रहे हैं। अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। अनाहूतः प्रविशति, बिना बुलाए प्रवेश करता है। अपृष्टो बहुभाषते, और बिना ही कुछ पूछे बहुत अधिक बात करता है, इधर उधर की बात करता रहता है। तो हम आत्मचिंतन भी कर रहे हैं साथ ही साथ कि हम किन किन लक्षणों से युक्त हैं। अब मान लीजिए कोई सभा हो रही है, उस सभा में बिना बुलाए पहुंच गए, और बिना बुलाए पहुंच करके और कुछ भी बोलने लग गए। 2-4 लोग बैठे हैं, उन्होंने हमें बुलाया भी नहीं है, वो अपनी कोई चर्चा कर रहे हैं और हम उनके बीच में जा करके और बोलने लग गए। अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते। बहुत सरल संस्कृत है, ये कठिन संस्कृत नहीं है, सबको समझ में आने वाली संस्कृत है। अविश्वस्ते विश्वसिति, ऐसे लोगों पर विश्वास करता है जिन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना हरियमा जी? कैसे लोगों पे विश्वास करता है? जिन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये मूढ़ चेता नराधमा, ऐसे मनुष्यों को मूढ़ चेत वाला, चित्त वाला, ठीक है, और अधम कहा जाता है। नरों की भी 3 श्रेणियां होती है, उत्तम, मध्यम और अधम। तो उत्तम लोग कौन होते हैं? उत्तम कौन होते हैं? जो कार्य को प्रारंभ भी करते हैं और उसे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाते भी हैं। मध्यम लोग कौन होते हैं? जो कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन जैसे ही कोई विघ्न आता है उसे छोड़ करके पीछे हट जाते हैं। हम नियम तो बना लेते हैं सुबह रोज उठेंगे 4 बजे, लेकिन जैसे ही मन जो है वो मना करता है कि आज थोड़ा सो लेते हैं, वैसे ही पीछे हट जाते हैं। तो उस समय हम कौन सी स्थिति में होते हैं? मध्यम स्थिति में होते हैं। और ऐसे ही तीसरे अधम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं जो पहले ही इतना डर जाते हैं कि काम शुरू ही नहीं करते। बाधाओं के आने के विचार मात्र से वो इतना भयभीत हो जाते हैं कि कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? अधम कोटि का मनुष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी उन व्यक्तियों को अधम और मूढ़ चित्त वाले कह रहे हैं। मूढ़ता किसको कहते हैं जानते हैं आप? जहाँ पर कुछ भी पता ना चले, सही गलत का ज्ञान ना हो। जैसे कोई शराब पी लेता है तो उसे पता नहीं चलता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। कोई ऐसा बहुत अधिक नशीला द्रव्य कोई ले ले तो उसे पता नहीं ना चलता है कि आखिर क्या कर रहा है, कौन उसको मार रहा है, कौन क्या कह रहा है, कुछ भी याद नहीं रहता उसे। तो उस स्थिति को कहते हैं मूढ़ता की स्थिति। और ये मूढ़ता की स्थिति बाह्य जो नशे के पदार्थ होते हैं उनके सेवन से तो आती ही आती है, और बिना सेवन के भी आ जाती है। जब इस प्रकार के हम होते हैं जो कि गुण अच्छे नहीं हैं, उनसे युक्त होते हैं, तो मूढ़ता की स्थिति, तमस के बढ़ने पर मूढ़ता की स्थिति अपने आप आ जाती है। इसी को महर्षि दयानंद जी के शब्दों में देखें तो जो बिना बुलाए जहां तहां सभादि स्थानों में प्रवेश कर सत्कार या उच्चासन को चाहे, बिना बुलाए चला जाए और ये भी चाहे कि लोग मेरा सत्कार करें, मुझे उच्च आसन पर बिठाएं, ठीक है, तो पहला लक्षण तो ये। वह ऐसी रीति से बैठे कि सब पुरुषों का उसका आचरण अप्रिय विदित हो, या फिर खुद ही जा करके ऐसे स्थान पर बैठ जाए कि जो सभा में बैठे हुए लोग हैं
जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, सभ्य लोग हैं, उनको वह आचरण अच्छा न लगे। और ऐसे ही अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे बहुत अंड बंड बके। और अविश्वस्ते विश्वसिति, अविश्वास करने योग्य व्यक्तियों में विश्वासी होकर सुखों की हानि कर ले। अब ऐसे व्यक्ति पर यदि कोई विश्वास करे, जो व्यक्ति जालसाज है, जो दूसरों के साथ षड्यंत्र करता है, उस व्यक्ति पर यदि विश्वास करेंगे तो हमारे साथ भी क्या करेगा वो? विश्वासघात ही करेगा। तो उससे हमें सुख नहीं मिलेगा, अपितु हमारे सुख की हानि हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि अविश्वासियों में विश्वासी होकर सुख की हानि कर लेवे। वही मनुष्य मूढ़ बुद्धि और मनुष्यों में नीच कहाता है। वह मनुष्य कैसा कहाता है? मूर्ख बुद्धि वाला। और मनुष्यों में उसकी कौन सी श्रेणी में गणना होती है? नीच श्रेणी में गणना होती है। कई बार आपने सुना होगा ना, वो व्यक्ति तो बहुत ही नीच है। तो नीच का मतलब क्या है? कि वह उत्तम कोटि का मनुष्य नहीं है, वह अधम कोटि का मनुष्य है। और हम सबको क्या अधम कोटि का मनुष्य बनना है? नहीं बनना है। तो फिर विचार करना पड़ेगा कि आखिर कौन से गुणों को हमें धारण करना है। तो अब ये बात बता रहे हैं कि जहाँ ऐसे मनुष्य, जो कि पहले पंडित के लक्षण में बताया गया है कि ऐसे ऐसे मनुष्यों के लक्षण होने चाहिए, ऐसे मनुष्य जहाँ पर पठन पाठन करते हैं, संबंधित होते हैं, उस स्थान पर तो सुख बढ़ता है, वहाँ दुखों का लेश मात्र भी नहीं होता। और जिस स्थान पर मूर्ख व्यक्ति, जैसा कि अभी बताया, अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामना अर्थांश्चाकर्मणा प्रेक्षु मूढ़ इत्युच्यते बुधैः अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमा। तो ये जो बताया है, ऐसे लोग, मूर्ख लोग जहाँ पर पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं, जहाँ पर संबंधी होते हैं हमारे, वहाँ पर दुखों की भरमार हो जाती है। वहाँ पर सुख नहीं होता, अपितु वहाँ कोई न कोई दुख लगा ही रहता है। तो ये इस प्रकार से महर्षि दयानंद जी ने विद्वानों और मूर्खों दोनों के लक्षण बताए। आप लोगों को समझ में आए ये लक्षण? सारे लक्षण समझ में आ गए? हाँ। तो ये जो लक्षण है, ये हमको इसलिए बताए कि हम इनको समझ करके, जान करके, और स्वयं में यदि मान लो कोई हमारे अंदर मूर्खता का लक्षण है भी, तो उसे क्या कर दें? दूर कर दें, या रखे रहें? उसको समाप्त कर दें ना। और जो विद्वानों के लक्षण हैं, उनको क्या करें? यदि नहीं भी हैं तो उनका आचरण करने का प्रयत्न करें। तो ये हमको महर्षि दयानंद जी बताना चाहते हैं। इसीलिए इस पुस्तक का नाम भी है व्यवहार भानु। कैसे व्यवहार करें, इस बात का ज्ञान जो पुस्तक हमें कराती है, उस पुस्तक का नाम क्या है? व्यवहार माने तो व्यवहार, भानु माने सूर्य। सूर्य क्या करता है? प्रकाश कर देता है। तो व्यवहार कैसे करना चाहिए, इस बात का जो प्रकाश करे, उस पुस्तक का नाम क्या रख दिया? व्यवहार भानु। और व्यवहार भानु में सबसे पहले क्या बताया? विद्वानों के, पंडितों के लक्षण बताए। क्यों बताए? ताकि सबसे पहले हम ऐसे शुभ लक्षणों को धारण करने की ओर अग्रसर हों, जिनके धारण करने से जीवन में सुख ही सुख हो जाते हैं। और स्वयं ही सुखी व्यक्ति नहीं होता, अपितु वह स्वयं के साथ अन्यों को भी सुखी करता है। और उसके बाद मूर्ख के लक्षण बताए कि कहीं अगर ये लक्षण थोड़े बहुत अंदर हों तो इन लक्षणों को दूर कर दिया जाए। तो मुख्य प्रयोजन काव्य का होता है कि उससे हम शिक्षा ले पाए कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। अन्यथा मात्र श्लोक रटने का या इस पुस्तक के पारायण का कोई भी प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन जीवन को उन्नत बनाने का है। और इसी प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमें इसमें प्रश्नोत्तर शैली से कुछ उपदेश देने का प्रयत्न किया है। तो अब हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम उनके शिष्य हैं। उनके ही कारण आज गुरुकुल जैसे पवित्र स्थान में बैठकर कन्याएं अध्ययन कर पा रही हैं। आप सब बहनें जो अध्ययन कर रही हैं, ये उन्हीं का प्रताप है। यदि वो उस समय क्रांति ना करते, कन्याओं को पढ़ाने के पक्षधर नहीं होते, वेदों को न पढ़ाते, उपनयन न कराते, तो बहनों को, माताओं को, मातृशक्ति को नीचा ही माना जाता।
तो हमें जो पढ़ने पढ़ाने का अधिकार मिला है, हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए और इस ग्रंथ को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। और ध्यान से ही पढ़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि दूसरों को पढ़ाना भी चाहिए, और दूसरों को पढ़ाने से पहले स्वयं आचरण भी करना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और हम इस ग्रंथ को अपने जीवन में उतारेंगे, ऐसे संकल्प के साथ में आज अपना स्वाध्याय पूरा करते हैं। कल के स्वाध्याय में हम विद्यार्थियों के दोष, ब्रह्मचर्य के गुण इत्यादि पढ़ेंगे, क्योंकि हम सब विद्यार्थी हैं। प्रत्येक मनुष्य पूरे जीवन भर क्या रहता है? विद्यार्थी रहता है, और जो विद्यार्थी रहता है वह उन्नत होता रहता है। तो इस प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।